सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल महालक्ष्मी की ओर से रात्रि 8 बजे आज फिर कान खड़े करने की बात जरा ध्यान से सुनिएगा हमारी बात सादर जय जिनेंद्र के साथ। वैसे अतीत में हम कई बड़े बड़े तीर्थों के बारे में बता चुके हैं। जैन समाज एक समय 40 करोड़ था, इतनी मजबूत विरासत संस्कृति थी, हर जगह विरासती यह बातें कही जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी इस पर इनकार करने लगते हैं। विश्वास नहीं होता है जब तक हम आवाज़ अपनी को नहीं बुलंद करेंगे, इतिहास के उन पन्नों को कुरेद कर सामने नहीं लाएंगे। बद्रीनाथ क्या लगते हैं आदिनाथ? एक सवाल हमने उठाया था। तिरुपति बालाजी क्या हमारे नेमीनाथ भगवान है? सवाल उठाया था। और अब 26 अप्रैल को यानी नवंबर से अप्रैल तक जिसके कपाट बंद रहते हैं वहीं के दर्शन कर रहे हैं आप। केदारनाथ धाम 4 धामों से एक, 22 ज्योतिर्लिंग में से यहाँ का भी एक माना जाता है। पंच केदार में गिनती होती है इसकी। हरिद्वार से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग क्षेत्र में पड़ता है ये केदारनाथ। दर्शन करें जहाँ पर अभी 2-3 साल पहले हमारे मोदी जी ने 125 करोड़ के लगभग का यहाँ पर करके इसकी काया पलट की थी। यहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं है, लगभग यहाँ का 500 लोग के हैं, उसमें 2% मात्र महिलाएं हैं। लेकिन आज यह पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र है। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान होती है। आज आपके सामने इसी कपाट खुलने के अंदर क्या दिखता है, आज वही बात आपके साथ करने आए हैं। इसके लिए कभी सोचा इसमें भी कुछ हो सकता है? हम बात करते हैं, हर जगह दावे करते हैं 4 धाम एक, इसका इतिहास कब से शुरू हुआ वैसे नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ के ट्रस्टी जो अध्यक्ष हैं उनका दावा ये है कि ये 7वीं या 8वीं सदी में इसको बनाया गया, यानी शंकराचार्य समय पर। और शंकराचार्य नाम सुनते सुनते हमारे दिमाग कहीं ना कहीं कुछ बातों में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। और इसी से हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ जब खुलते हैं कपाट क्या दिखता है हमें और आप ये देख रहे हैं आप। आज हम अपनी तरफ से कोई चित्र नहीं दिखाएंगे। हम तो एबीपी चैनल जानते हैं, बहुत लोकप्रिय चैनल है। 9 साल पहले जो वीडियो उसने दिखाया था ना, 20 लाख से ज़्यादा यूट्यूब पर देख चुके हैं उसको, उस 5 मिनट की क्लिप को। और जब डायरेक्ट आया था तब भी लाखों ने देखा था। पर आप में से 100 भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने उसको ध्यान से देखकर कहीं ना कहीं नोटिंग की होगी। आज हम उसी से लेकर आप पंकज झा जी रिपोर्टर थे, उनके कैमरा टीम के साथ यहाँ गए थे जब यहाँ पर सैलाब आया था। हर जगह मलबा ही मलबा। कहते हैं जो केदारनाथ मंदिर में आए थे उसमें अधिकांश की जान बच गई थी, नहीं तो बाहर तो तबाही तबाही मच गई थी। क्या रहस्य था इस, जब वह उन्होंने गए कैमरा टीम के साथ? ध्यान नहीं दिया होगा। 5 मिनट की वीडियो को एक बार ध्यान से देखेंगे तो मालूम चल जाएगा। उन्होंने कई सवाल पूछे, उन्होंने कैमरा टीम ने देखा भी होगा क्योंकि इसमें कैमरे के अंदर वह चित्र आते हैं, पर उन्होंने इसके बारे में सवाल नहीं पूछा। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछता है क्योंकि जैनों की जब कोई बात आती है तो हर कोई आंख बंद कर लेता है या उसको साइड में कर देता है। क्यों पूछे? अरे जब जैन ही नहीं पूछते तो बाकी क्यों पूछेंगे? जब हम ही नहीं जाग रहे तो दूसरे की जागने की बात कैसे करते हैं? देखिए उन्होंने कुछ सवाल पूछे, आपको सवाल सुनाते हैं, पूरी नहीं जो उन्होंने सवाल कितने पूछे, पर उन्होंने किसी से ये नहीं पूछा अरे यहाँ तो प्रतिमा कोई दूसरी दिखती है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, अब एक बार सवाल सुन लीजिए फटाफट। उन्होंने जो सवाल पूछे थे, ये बताइए कि आज की तारीख में मंदिर में पूजा बंद है क्या? जी इस हिस्से में क्या हुआ करता था? एक तरफ से लोग आते थे और एक तरफ से लोग जाते थे। मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर अंदर सभी मूर्तियां सुरक्षित हैं। में मुख्य जो भगवान केदारनाथ का जो लिंग शिवलिंग है वो सुरक्षित है। सिर्फ ये है कि वो 1.5 फीट नीचे 2 फीट मलबे में दबा हुआ है और ऊपर का भाग आप देख सकते हैं। मंदिर के बाहरी हिस्से को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है और ये मंदिर चूंकि काफी पुराना है। कितना पुराना? ये मूर्तियां हैं, इन पर भले ही जो पुराने जमाने की रही हैं, सैकड़ों साल पुरानी है, रेत की परतें इस पर जरूर जमा हो गई हैं, लेकिन अभी कुल मिलाकर देखें तो ये बिल्कुल सुरक्षित है, महफूज है। कब तक उम्मीद लगाई जाए कि फिर से लोग यहाँ आ सकें, केदारनाथ दर्शन शुरू हो सके, यात्रा शुरू हो सके? हमने भी इस वीडियो को कई बार देखा, जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि जब इन्होंने दीवारों पर कैमरे घुमाया तो एक बार झटका कान में लगा, दिमाग एक बार सन्न कर गया और उसी को हमने रोक लिया है। बार बार आपको वही दृश्य दिखाते हैं। एबीपी न्यूज़ के इस चैनल से जो कैमरा गया था, अपना कोई फोटो नहीं खींचा, ना बदलते हैं हम, तो उसी का ही एक दृश्य आपको दिख रहे हैं आप। पद्मासन तीर्थंकर प्रतिमाएं गर्भगृह के बाहर दीवारों पर किस तरह हैं। जब बारीकी से देखते हैं आप तो यहाँ पर तेज घूमते कैमरे में कई आपको प्रतिमाएं इस तरह दिख जाएंगी। यह तो एक नज़ारा कैमरे में गया था, तब की फोटो उन कैद करके आपको दिखा रहे हैं। क्या केदारनाथ के अंदर भी कुछ जैनों का संगम था? क्या जैनों से भी कोई जुड़ाव था? क्या यह पहले एक जैन मंदिर के रूप में विख्यात था?
कई सवाल अपने आप मन में घूमते हैं। इस बात की जांच भी होनी चाहिए, क्या पहले वैष्णव और श्रमण धर्म एक ही तीर्थ पे होता था? सवाल यह भी हो सकता है। सवाल यह भी हो सकता है कि बाद में जब 8वीं सदी में बहुत सारे जैन तीर्थों को बदला गया, उनमें से एक नाम यह भी हो सकता है। या फिर किस तरह से ये तीर्थंकर की प्रतिमाएं यहाँ दीवारों में बाकी सब बदल सकते हैं, लेकिन जो दीवारों में इतिहास गढ़ा हुआ है उस गढ़े को कैसे मिटा सकते हैं? ये आज भी इतिहास गवाह दिखता है कि कहीं ना कुछ तो ऐसा जैनों से इस केदारनाथ का जुड़ाव तो है। यही बात आपसे कह रहे हैं। इन बड़े बड़े तीर्थों पर भी जैनों की पहचान उस समय की हमारी संस्कृति की बताती है कितनी अनमोल विरासत थी, कितनी प्राचीन विरासत थी। जब कहते हैं शंकराचार्य जी ने इसके निर्माण किया, उससे पहले की प्रतिभा कैसे यहाँ पर उकेरी हुई थी? सवाल अनुत्तरित है, इसका आंसर खोजना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे, हम किसी धर्म के ऊपर चोट नहीं करते, हम किसी के बारे में किसी के हृदय पर चोट नहीं करना चाहते। हम केवल इतिहास को सही रूप से दिखाया जाए, बताया जाए, यही चाहते हैं। हम नहीं कहते किसी मंदिर को बदलो, तीर्थ को बदलो, अरे जो लोगों ने पिछले प्राचीन बदल दिया है उतना ही काफ़ी है। पर वर्तमान में उनको बदलने की कोशिशों को तुरंत रोकना चाहिए। अगर कहीं आपको किसी जैन मंदिर के अंदर हिंदू प्रतिमा मिलती है, बौद्ध प्रतिमा मिलती है, लिखिए वहाँ स्पष्ट शिलालेख कि इस जैन मंदिर के अंदर ये फलाना फलाना प्रतिमाएं, ये जैन धर्म के अलावा बौद्ध धर्म के, बहुत बड़ा शिलालेख लगाइए। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। पर अगर किंतु, परंतु, चुनांची, लेकिन, बट, इफ कि अगर किसी और मंदिर के अंदर जैन प्रतिमाएं मिलती हैं, वहाँ भी शिलालेख लगना चाहिए कि यह अतीत में जैन मंदिर रहा था, फलाने फलाने तीर्थंकरों की यह प्रतिमा आज भी विराजमान है, जिनको इसका स्वरूप बदलना गया है। इस तरह के शिलालेख लगने चाहिए, हित में होने चाहिए, इतिहास जिससे सही रूप से सबके सामने आना चाहिए। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वह बद्रीनाथ हो, चाहे वह तिरुपति बालाजी हो, चाहे वह महालक्ष्मी टेम्पल हो, या सैकड़ों और विरासतें हो। हम नहीं कहते किसी मंदिर को बदले, चाहे कुतुब मीनार के तोड़कर मीनार बन गई हो, ऐसी कई मज़ारें हो, क्या मस्जिद हो गुजरात की, या फिर कई घंटाघर हो बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी को बदले नहीं, पर वहाँ पर एक शिलालेख लिखे, जैनों के इतिहास को लिखे। और अगर जैन मंदिर में कुछ मिलता है, आप स्पष्ट लिखा जाए, वहाँ पर भी लिखा जाए कि यह हिंदू मंदिर की यह प्रतिमा यहाँ पर रखी हुई है, यह इतिहास कुछ और कहता है, यह बौद्ध धर्म की प्रतिमा महात्मा बुद्ध की यहाँ रखी हुई है। पर अगर हमारी प्रतिमा कहीं मिलती है, जैन प्रतिमा मिलती है, तो उस पर भी वही शिलालेख लिखा जाना चाहिए। यह न्याय कहता है लोकतंत्र का। फिर मिलेंगे आपके साथ नई जानकारी के साथ। सादर जय जिनेंद्र।